हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जहाँ पे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग आयुन के साथ में आ गया था उसके अपार्टमेंट में रहने के लिए। एंड वह आने के बाद आयुन ने विंग को उसके फादर का रूम दिया था रहने के लिए जब तक लेंजर ना आ जाए। और इस बात से हमारी विंग ने भी एग्री कर दिया था। एंड विंग धीरे धीरे करके वहाँ पे कंफर्टेबल हो रहा था, जहाँ पे विंग आयुन के साथ में भी कंफर्टेबल हो रहा था। एंड विंग को आयुन के साथ में सिक्योर फील होता था और उनका बॉन्ड भी अच्छा हो गया था और भी ज़्यादा। और ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे। एंड हमारे विंग को ले जाता, फिर अपने कैफ़े में जाता, फिर अपनी लाइब्रेरी में जाता। एंड ऐसे करके हमारे विंग के दिन बीत रहे थे। और दूसरी साइड हमें हमारे लेंजर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूएसए की सबसे बड़ी कंपनी में हमारा लेंजर एक मीटिंग रूम में बैठा हुआ था और वो मीटिंग को अटेंड कर रहा था, जहाँ पे एक पर्सन प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था और लेंजर गौर से सुन रहा था। और उस रूम में अंधेरा था एंड सभी साइलेंट थे एंड उस पर्सन की बातें सुन रहे थे। जहाँ पे कुछ समय तक यानी कि 2 से 3 घंटे वो मीटिंग चलती है। एंड मीटिंग ओवर होने के बाद हमारा लेंजन एक फ़ाइल को लेता है एंड वहाँ से निकल गया था अपने ऑफिस केबिन के लिए, जहाँ पे उस कंपनी ने हमारे लेंजन को उसका केबिन दिया था। और वहाँ जाने के बाद हमारा लेंजन अपनी सीट पे बैठ जाता है और सीट पे बैठने के बाद फिर वो उसी मीटिंग की फ़ाइल को चेक करता है। एंड सब कुछ रीड करने के बाद फिर वो उस फाइल पे सिग्नेचर कर देता है। फिर वो अपने सेक्रेटरी को बुलाता है, जहाँ पे उसका सेक्रेटरी आता है एंड उसको वो करता है, जहाँ पे हमारा लेंजर कहता है कि जाओ उनको दे दो एंड जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करे वो। और उनको ये भी बता देना मुझे लेट काम करने वाले लोग नहीं पसंद है। जहाँ पे वो सेक्रेटरी अपना सर हमें नोट करता और वहाँ से चला जाता है लेंजर को वो करके। और सेक्रेटरी के बाहर जाने के बाद हमारा लेंजर अपने लैपटॉप में लग जाता है और दूसरी साइड हमारा सेक्रेटरी किसी से टकरा जाता है। जब वो रूम का डोर ओपन करता है और फिर वो बाहर निकलता है तो किसी पर्सन से वो टकरा जाता है, जहाँ पे वो पर्सन देखता है कि कौन है तो वो उस पर्सन को वो करता है, कहता है कि सर आप, और सॉरी मुझे माफ़ करना मैं आपसे टकरा गया। जहाँ पे दूसरा पर्सन एक छोटी सी स्माइल करता और कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे वांग जी अंदर है। जहाँ पे वो सेक्रेटरी अपना सर हमें नोट करता और कहता है कि आप जा सकते हो, सर अंदर ही है। जहाँ पे ये बोल के वो सेक्रेटरी उस पर्सन को भी वो करता और वहाँ से निकल गया था। एंड वो पर्सन आता है एंड डोर को ओपन करता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसका भाई लिन वांग जी बैठा हुआ है एंड अपने ऑफिस का काम कर रहा है। जहाँ पे वो पर्सन आता है एंड अंदर आने के बाद हमारा लेंजर का ध्यान भी उस पर्सन की तरफ जाता है, तो लेंजर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और फिर वो उस पर्सन को वो करता है। जहाँ पे वो पर्सन कहता है कि लेंजर बैठ जाओ, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। जहाँ पे हमारा वांग जी कहता है कि नहीं काका आप बताइए अचानक कैसे हुआ आपका यहाँ पे आना। जहाँ पे हमारा लेंची चैन कहता कि तुम यूएसए कब से हो एंड तुमने हमसे मिलने का कोशिश भी नहीं किया। एंड जब मुझे पता चला तो मैं यहाँ पे आ गया तुमसे मिलने के लिए। ये बोलकर लेंची चैन वांग जी के सामने वाले चेयर पे जाके बैठ जाता है, जहाँ पे वांग जी भी अपनी जगह पे बैठ जाता है। और लेंची चैन की बातें सुनकर हमारा वांग जी कहता कि वो मैं बिजी था गगा, मैं जल्दी आने वाला था, वैसे भी मेरा काम फिनिश होने वाला है। जहाँ पे हमारा लेंची चैन कहता कि ओह अच्छा, कब कब आए थे वैसे तुम। जहाँ पे हमारा वांग जी कहता कि 27 डेज़ हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए एंड मैं कल जाने वाला था एंड उससे पहले मैं आपसे मिलना चाहता था। जहाँ पे आयो सीचन कहते कि ओह वैसे भी फादर तुमको मिस कर रहे हैं और तुम यहाँ पे आते ही नहीं हो, और जब तुम आए हो तो उनसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा तुमने। जहाँ पे वांग जी कहते कि नहीं काका ऐसी बात नहीं है, मैं जल्द से जल्द आने ही वाला था। जहाँ पे लेंची जी कहते कि कोई बात नहीं, वैसे आयुन के साथ। जहाँ पे वांग जी कहते कि वो अच्छा है एंड अपनी स्टडी पे ध्यान दे रहा है। जहाँ पे हमारा सीजन इस्तेमाल करते और कहते कि जल्द से जल्द मैं जिंगई को भी चाइना भेजूँगा एंड तुम उसका ध्यान रखोगे। और हमारे वांग जी ने एग्री कर दिया था और कहते कि मैं जिंगई का ध्यान रखूँगा आयुन के तरीके, और मैं कल आऊँगा घर आपसे मिलने के लिए, फादर से मिलने के लिए एंड साउजी से मिलने के लिए। फिर वांग जी की बातें सुनकर लेंची जी इस्तेमाल करते, फिर वो ऐसे तो काफ़ी समय तक बातें करते। फिर हमारा वांग जी अपने और अपने काका के लिए कॉफ़ी मंगवाता है, जहाँ पे वो जाते सोफे पे बैठते एंड अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करते और काफ़ी समय तक बातें करने के बाद सीजन वहाँ से चले जाते हैं। और सीजन के जाने के बाद हमारा वांग जी जाता अपने चेयर पे बैठ जाता एंड अपने वक्त में लग जाता है। और ये सब कुछ एक सेक्रेटरी यानी कि हमारा वांग जी का सेक्रेटरी दिख रहा था और सोचता कि ये फिर से स्टार्ट हो गए रोबोट के तरीके, ये थकते नहीं है क्या, ये वो सेक्रेटरी सोच रहा था। और वो खड़ा था जहाँ पे हमारा वांग जी कहता कि तुम अपना काम करो, मैं थकता हूँ या नहीं वो मेरी प्रॉब्लम। जहाँ पे वो सेक्रेटरी फिर से थोड़ा सा पिनिक कर जाता और कहता कि
ये डेविल इंसान मेरी बातें कैसे जान जाता है। ये सोच कर वो उसको कहते कि सॉरी सर, ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है और हमारा वांगजी फिर से अपना काम करने लगता है। एंड ये दिन ऐसे बीत जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है जहाँ पे हमारा वांगजी एक होटल रूम में था और वांगजी सो रहा था, तभी उसका अलार्म बजता है। एंड मॉर्निंग के 5 बज गए थे तो वांगजी उठता है। उठने के बाद फिर वो अपनी एक्सरसाइज जो भी करता है वो करता है। एंड करने के बाद फिर वो बात लेता है अच्छा सा। एंड फिर वो रेडी हो जाता है एंड वहाँ से निकल जाता है अपने लगेज को लेके। एंड वहाँ पे निकलने के बाद फिर वो जाता है सीधा लेन चेचन के घर पे, जहाँ पे जाने के बाद उसकी कार को उसका ड्राइवर पार्क करता है। फिर वो ड्राइवर आके उसके डोर को नॉक यानी कि ओपन करता है और फिर वांगजी बाहर निकल जाता है, जहाँ पे वांगजी देखता है कि ये भी एक वीआईपी एरिया है। एंड वांगजी देखता है कि उसके भाई का घर एकदम प्योर वाइट है और घर के अराउंड एकदम गार्डन है। फिर वांगजी अंदर चला जाता है, जहाँ जाने के बाद फिर वो देखता है कि सभी फैमिली मेम्बर मिलके अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जहाँ पे वांगजी भी जाता है एंड अपने बाबा को बो करता है। और अपने बाबा को बो करने के बाद फिर वो अपने गगा एंड अपने साउजी को बो करता है। एंड फिर वो अपनी जगह पे जाकर बैठ जाता है, जहाँ पे लियन कुरन वांगजी को देखते हुए कहते कि तुम यूएसए में कब से थे एंड तुम अब क्यों आ रहे हो। जहाँ पे वांगजी कहता कि बाबा मैं बिज़ी था। जहाँ पे लियन कुरन कहता कि तुम हमेशा बिज़ी रहोगे एंड मेरा करेंट चाल कैसा है। जहाँ पे वांगजी बताता है कि वो अच्छा एंड वो स्टडी कर रहा है। और लियन कुरन काफ़ी क्वेश्चन करते हैं हमारे वांगजी से, जहाँ पे हमारे वांगजी सभी क्वेश्चंस के आंसर देती है अपने फादर को। फिर हमारी चीचें की वाइफ म्या वांगजी की तरफ देखती है और कहती है कि वांगजी खाना खा लो, फिर हम सभी मिलके बात करेंगे। जहाँ पे वांगजी भी अपने सर को हाँ में नोट करती और म्या उसको खाना सर्व करती है, जहाँ पे सभी बैठ के खा रहे थे। एंड हमारे जिंगर भी वहीं पे बैठा हुआ था और वो भी खाना खा रहा था। और उनका खाना खाने के बाद फिर वो जाते हैं हॉल में, जाके बैठ जाते और सभी आपस में बातें करते हैं, जहाँ पे वांगजी अपने बिजनेस के बारे में बता रहा था एंड वो क्यों आया, कैसे आया वगैरह सब कुछ बताता है। फिर वांगजी अपने फादर से पूछता कि उनकी तबीयत कैसी है, जहाँ पे लिनकुरन कहते कि मैं पहले से अच्छा हूँ, लेकिन तुम शादी कब करने वाले हो। जहाँ पे वांगजी अपनी जगह पे भी जम जाता और फिर वो अपने बाबा की तरफ देखता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। जहाँ पे लिनकुरन देखते हैं हमारे वांगजी को और कहते कि वांगजी मैंने कुछ पूछा है तुमसे। जहाँ पे वांगजी देखता और कहते कि मुझे शादी नहीं करनी बाबा। और लेनजन की बातें सुनकर लिनकुरन को गुस्सा आ जाता। फिर लिनकुरन कहते कि तुम कब तक उस लड़की के पीछे अपना टाइम वेस्ट करोगे, वो अभी मर चुकी है तो उसको भूल जाओ एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और वैसे भी तुम्हारा बेटा है एंड वो भी फिर कल जाके किसी ना किसी ओमेगा से शादी करेगा एंड वो भी अपनी घर बनाएगा, तो तुम अकेले रह जाओगे वांगजी। और मैं नहीं चाहता कि तुमने पूरी अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया उस लड़की के पीछे और अब तुमको अपने लिए पार्टनर ढूंढना चाहिए। जहाँ पे वांगजी कहता कि बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला बाबा। जहाँ पे लिनकुरन को गुस्सा आ जाता है और लिनकुरन फिर खांसने लगते हैं और गुस्से में कहते हैं कि तुम मेरी बातें नहीं सुनोगे कभी भी एंड मैं चाहता हूँ कि मैं मरने से पहले तुम्हारी शादी देखूँ एंड तुमको खुश देखूँ। जहाँ पे वांगजी कहते हैं कि मैं खुश हूँ आयुन के साथ में। जहाँ पे लिनकुरन कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम कितना खुश हो एंड कितना नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में। एंड वो ऐसी बातें कर रहे थे जहाँ पे हमारे लिनकुरन की थोड़ी सी तबीयत खराब होने लगी थी गुस्से के कारण। फिर सीचिन आते एंड अपने बाबा को शांत कराते और कहते कि बाबा मैं उससे बातें करूँगा, आप कुछ अपना गुस्सा शांत करो। जब पे लिनकुरन कहते कि इसको समझाओ एंड मैं नहीं चाहता ये अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ तो बर्बाद कर चुका है एंड आगे की भी करे। यदि इसे कोई ओमेगा नहीं पसंद किया जा रहा तो मैं इसके लिए ओमेगा सेलेक्ट करने के लिए रेडी हूँ। जब पे वांगजी कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसके बाबा की तबीयत खराब हो रही थी, तो वांगजी ऐसे ही सुनता है। जब पे लेन सीचिन कहते कि ओके बाबा मैं बात करूँगा इससे, बस आप अपना गुस्सा शांत करो। जहाँ पे हमारा जिंगे भी आता और कहते कि ग्रैंडपा अब गुस्सा ना करो। और लिनकुरन भी अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हैं। फिर कहते कि मुझे जल्द से जल्द चाहिए, तुम अपने लिए ओमेगा सेलेक्ट कर लो। जहाँ पे वांगजी कुछ भी नहीं बोलता एंड वो वैसे ही बैठा रहता है एंड काफ़ी समय तक हमारा वांगजी वहीं पे रहता है और वो नॉर्मल रहने की कोशिश करता है। फिर वांगजी अपनी वॉच की तरफ देखता है एंड देखने के बाद फिर वो देखता है कि उसकी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, तो वो सभी को गुड बाय बोलता है एंड वहाँ से निकल गया था। एंड वहाँ से निकलने के बाद फिर वो अपनी कार में आता है एंड वो सीधा ही एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है। और एयरपोर्ट में आने के बाद फिर हमारा वांगजी अपने एरोप्लेन में बैठता एंड फिर वो चाइना के लिए निकल गया था और उसको आते आते रात के 10 बज गए थे। फिर हमारा लेंजे अपनी अपार्टमेंट के सामने वाली बिल्डिंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। वहाँ आने के बाद फिर वो अपना लगेज निकालता अपनी कार से एंड वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है उस कार को लेके। फिर वांगजी अंदर जाता है एंड अंदर जाने के बाद फिर वो अपने ग्राउंड का बटन प्रेस करता है लिफ्ट में और वहाँ जाके वो खड़ा हो जाता है। फिर वो जाता है एंड अपने ग्राउंड पे आने के बाद फिर वो अपने अपार्टमेंट के सामने जाके खड़ा हो जाता है एंड वो अपने फिंगर से
उस अपार्टमेंट के डोर को ओपन करता है एंड ओपन करने के बाद फिर हमारा लेंजन अंदर आ जाता है एंड अंदर आने के बाद हमारा लेंजन घड़ी में देखता है कि रात के 10:30 बज गए। तो लेंजन सोचता है कि उसका बेटा तो सो गया होगा। ये सोचकर हमारा लेंजन उस सूटकेस को वहीं पे रख देता है एंड फिर वो हमारे आयन के रूम की तरफ चलने लगता है। और वहाँ जाने के बाद हमारा लेंजन उसके रूम के डोर को ओपन करता है एंड फिर वो अंदर चला जाता है। जब पे आयन पीसफुली सो रहा था तो लेंजन उसके फोरहेड को सहलाता एंड वहाँ पे किस करता है और गुड नाइट बोलता है और फिर वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। और रूम से बाहर आने के बाद फिर हमारा लेंजन अपने लगेज को लेता है एंड फिर अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था एंड वहाँ जाने के बाद फिर वो रूम के डोर को ओपन करता है एंड ओपन करने के बाद फिर लेंजन अपने जो भी सूटकेस था उसको साइड में काटता है एंड फिर वो रूम को देखता है जहाँ पे लाइट चली हुई थी। फिर लेंजन जाता है एंड स्विच को बंद कर देता है और वहाँ पे डिम लाइट को ऑन कर देता है। और ऑन करने के बाद हमारा लेंजन अपने कपड़ों को एंड अपने शूज़ को इन सबको निकालने लगता है एंड धीरे धीरे करके हमारे लेंजन पूरा ही अपने कपड़ों को निकाल देता है एंड वो ट्राउज़र में था अभी। और फिर लेंजन धीरे धीरे कदमों से फिर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा था और लेंजन अपनी ही सोच में गुम था जहाँ पे उसके बाबा ने क्या कहा और वो ऐसे ही सोच रहा था एंड वो ऐसे सोचते सोचते अपनी आँख को बंद कर लेते हैं एंड वो तभी किसी से टकरा जाता है जहाँ पे हमारा लेंजन अपनी आँख को ओपन करता है एंड आँख को ओपन करने के बाद फिर वो उस पर्सन को देखता है जो कि गिरने वाला था। तभी उसने उसके टोल को पकड़ के खींच लिया था उसको बचाने के लिए, लेकिन वो पर्सन अपने बैग की तरफ से नीचे गिर गया था फ्लोर पे एंड वहाँ पे गिरने के बाद हमारा लेंजन उसके पैरों से टक्कर खा जाता है एंड हमारा लेंजन भी उस पर्सन के ऊपर गिर गया था जो कि निकेट था। और लेंजन के गिरते ही हमारे लेंजन के हैंड उस पर्सन की चेस्ट के ऊपर थे एंड हमारा लेंजन का सडन माइंड प्रोसेस करने लगता है और वो फिर अपनी बड़ी बड़ी ऐसे उस पर्सन को देखता है जहाँ पे उस पर्सन की आइज भी बड़ी बड़ी हो गई थी और वो हमारे लेंजन को देख रहा था जहाँ पे लेंजन देखता कि उसकी लिप्स उस पर्सन के लिप्स पे है एंड उसके हैंड उस पर्सन की चेस्ट के ऊपर एंड वो उस पर्सन की लेग्स के बीच में है। ये सब कुछ हमारा देख रहा था लेंजन एंड हमारा लेंजन देख रहा था कि ये पर्सन नेकेड है। तो हमारा लेंजन जल्दी से उठने की कोशिश करता है अपने हैंड को साइड में रख के जहाँ पे वो फिसल जाता है क्योंकि वहाँ पे पानी था। और फिसलने के बाद हमारा लेंजन फिर से उस पर्सन के ऊपर आ गया था एंड उसके लिप्स फिर से उस लिप्स से टकरा जाते हैं और दोनों ही काफ़ी शॉक हो गए थे। जहाँ पे हमारा प्यारा सा इनोसेंट सा विंग वो तो हमारे लेंजन को देख रहा था और वो बड़ी बड़ी ऐसे लेंजन को देख रहा था जहाँ पे वैसे लिप्स टक्कर खाने के कारण हमारा विंग अपने होश में आता है एंड होश में आने के बाद फिर वो लेंजन की चेस्ट पे हैंड रखता है एंड उसको पुश करने लगता है। और पुश करने के बाद फिर कहते हैं आप कौन ये बोल के वो उठने की कोशिश करते हैं एंड लेंजन को पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन लेंजन से सही से खड़ा नहीं होया जा रहा था। जहाँ पे लेंजन उस पर्सन यानी कि हमारे विंग को नेकेड देख पा रहा था और हमारा विंग भी प्लस कर रहा था जहाँ पे विंग साइड से उस टॉल को लेता है एंड फिर वो खड़ा हो जाता है जहाँ पे लेंजन भी कैसे तैसे करके खड़ा हो जाता है। और फिर लेंजन कहते हैं तो तुम कौन हो, जहाँ पे विंग खुद को अच्छे से कवर कर लेता है एंड कवर करने के बाद वो लेंजन को देखता है और फिर वो उसको घूरता है और घूरने के बाद हमारा विंग कहता है कि बट तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाँ और तुम ये क्या किया तुमने, हाँ ये हमारा विंग बोले जा रहा था। जहाँ पे हमारा लेंजन कहता है कि ये मेरा रूम है। जहाँ पे हमारे विंग फिर अपने सेंसेस में आता है और कहता है कि क्या आप मिस्टर लेन हो। जहाँ पे हमारा लेंजन अपने सर को हमें नोट करता है और फिर लेंजन देखता खुद को कि वो खुद कैसे कंडीशन में। जहाँ पे लेंजन अपनी कबर्ड से एक टॉल को निकालता एंड फिर वो अपनी वेस्ट के अराउंड उसको लपेटता है। जहाँ पे विंग उसी टाइम पे वॉशरूम में घुस गया था और वॉशरूम में घुसने के बाद हमारा विंग उसी डोर के ऊपर टेक लगा लेता एंड वो फिर घड़ी घड़ी सांस लेने लगा था एंड कहता कि ये मिस्टर लेन यहाँ पे आ गए, ये बट 2 दिन थे ना आने के लिए और ये पहले कैसे आ गए, ये हमारा विंग सोचे जा रहा था। फिर विंग का हैंड उसके लिप्स के ऊपर जाता है जहाँ पे फिर विंग कहता है इन्होंने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली एंड इन्होंने मुझे नेकेड देख लिया, ये हमारा विंग सोचे जा रहा था। और वो ब्लश भी किया जा रहा था कि किसी पर्सन ने उसको पहली बार नेकेड देखा एंड उसकी पहली किस भी चुरा ली उसने, और वो भी मिस्टर लेन वांग जी आयोन के फादर, यही विंग सोचे जा रहा था। जहाँ पे दूसरी साइड हमारा आयोन पीसफुली सो रहा था और हमारा वांगजी जाता है आयोन के रूम में एंड वहाँ जाने के बाद फिर वो आयोन को दिखता है और उसको जगाता है। जहाँ पे आयोन दिखता है और फिर वो खुश हो जाता है एंड वो पहले तो अपनी आइज को रब करता है, फिर वो ध्यान से दिखता है तो उसके बाबा है तो फिर वो अपने बाबा को हक कर लेता है। जहाँ पे हमारा लेंजन थोड़ा गुस्से में था और आयोन तो खुश हो रहा था कि बाबा आप पहले आ गए, हाँ मैं काफ़ी खुश हूँ आपको देखे, ये बोल कर वो हक किए जा रहा था अपने बाबा को। और बाद में वो देखता कि उसके बाबा ऊपर से नेकेड है तो फिर वो अलग होता है और कहता कि
बट बाबा आप ऐसे कैसे आ गए? क्योंकि हमारा वांगजी हमेशा यानी कि रेडी रहता था कोट पैंट में, सूट वूट लगा के। यहाँ पे अयन देखता है, फिर वो देखता है कि उसके बाबा को गुस्सा आ रहा, तो हमारा लेंजे कहता है कि वो लड़का कौन है उस हम मेरे रूम में। जहाँ पे अयन देखता कहता है कि वो मेरा फ्रेंड है बाबा, क्यों आप विंग से मिल लिए? जहाँ पे हमारे वांगजी को पता चलता है उस लड़के का नाम विंग। जहाँ पे वांगजी कहता है कि तुमने उसे परमिशन कैसे दी मेरे रूम में रहने के लिए? जहाँ पे अयन कहता है कि मैं अकेला था तो मैंने उसको रख लिया और वो काफ़ी अच्छा बचा है, बिल्कुल मेरे तरीके, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बाबा। और आप विंग को कुछ भी मत बोलना, क्योंकि मैंने उसे रखा है एंड मैं चाहता था विंग मेरे साथ में रहे, और मैं वैसे भी बोर होता था तो मैंने सोचा कि मैं विंग को रख लूँ, एंड विंग को भी ज़रूरत थी अपार्टमेंट के खातर, तो मैंने उसको रख लिया यहाँ पे। क्या मैंने गलत किया? ये बोलकर हमारा अयन पपी फेस बनाता है एंड लेंजो को देखता है। जब पे लेंजो अपनी प्यारे से बच्चे की इनोसेंट बातें सुन के और इतनी पपी आज देख के वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है और कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं कहाँ पे रहूँ? जहाँ पे ये हमारा लेंजो कहता है कि फिर अयन कहती है आप मेरे साथ में रहना एंड विंग वहाँ पे रहेगा। और ये दोनों ऐसे बात कर रहे थे जहाँ पे हमारे वांगजी को याद आ रहा था विंग कैसे नेकेड था एंड सब कुछ, तो उसके ईयर्स पिंक हो जाते एंड फिर वो ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो आयन के बाथरूम में घुस जाता है एंड वहाँ पे जाता है, शावर लेता है एंड उसने आयन से कहा कि वो उसके लिए उसके कपड़े लेके आए। जहाँ पे आयन कहते हैं ओके बाबा मैं लेके आता हूँ आपके कपड़े। ये बोलकर आयन निकल जाता है हमारे लेंजा के रूम की तरफ। और दूसरी साइड हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग अभी वॉशरूम में था एंड वो सोचे जा रहा था। जहाँ पे विंग देखता है कि उसके कपड़े तो यहाँ पे नहीं है, तो वो क्या पहनेगा। जहाँ पे विंग फिर धीरे करके उस रूम के डोर यानी कि उस बाथरूम के डोर को ओपन करता है और बाहर देखता है। जहाँ पे वो देखता है कि लेंस नहीं है, तो वो धीरे धीरे कदमों से बाहर आता है एंड अपने कपड़े पहनता है एंड पहनने के बाद वो बेड पे जाके बैठ जाता है। और फिर वो सोचे जा रहा था कि उसके साथ में क्या हो गया, यही सोचे जा रहा था हमारा विंग, और थोड़ा सा ब्लश भी किया जा रहा था। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है जहाँ पे विंग का ध्यान जाता है उस डोर की तरफ। और फिर आयन कहता है कि विंग तुमने अंधेरा क्यों करके रखा है इस रूम में, डिम लाइट क्यों है इतनी? जहाँ पे विंग फिर याद करता है कि उसने तो अच्छे से रोशनी की थी, बट शायद मिस्टर लेन ने शायद ये सब कुछ कर दिया। जहाँ पे मिस्टर यानी कि हमारे वांग जी के बारे में सोचते हैं हमारे विंग के ईयर्स पिंक हो गए थे। और फिर वो कहते हैं कि मैंने नहीं किया, शायद आपके बाबा ने किया है। फिर आयन आता है और कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे तुम थके होंगे, तुम सो जाओ और मैं जा रहा हूँ अपने फादर के कपड़े लेके एंड वो मेरे साथ में रहेंगे एंड तुमको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ओके? यहाँ पे विंग कहती ओके। फिर आयन वहाँ से चला जाता है अपने रूम में एंड लेंजर को कपड़े दे देता है एंड लेंजर फिर अपने कपड़े पहनता है। फिर वो बेड पे लेट जाता है जहाँ पे हमारे लेंजर को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी एंड उसके दिमाग में विंग का फेस घूमे जा रहा था। फिर हमारा लेंजर सोचता है कि वो अभी बचा है एंड उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकता एंड वो बचा है, ये सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ है, ये सोच के हमारा यानी कि वांगजी सो जाता है। और दूसरी साइड हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग सोच रहा था कि आज उसने क्या किया और लास्ट में उसके साथ में क्या हो गया। जहाँ पे विंग सोच रहा था एंड यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। विंग को आए हुए यहाँ पे काफ़ी दिन हो गए थे एंड धीरे धीरे करके दिन बीत रहे थे। जहाँ पे आज के दिन हमारा विंग जाता है अपने कैफ़े यानी कि कैफ़े के अंदर। वहाँ पे काफ़ी काम था तो विंग को थोड़ा टाइम लग गया था वहाँ पे रहने के लिए एंड उसको काम भी करना पड़ता है। और फिर हमारा विंग जाता है लाइब्रेरी में एंड वहाँ जाने के बाद फिर वो सभी बुक्स को अरेंज करता है। और इन सब में हमारे विंग को काफ़ी टाइम हो गया था। जहाँ पे विंग आता है थक हार के घर पे एंड वहाँ पे आने के बाद फिर वो देखता है कि आयुन ने खाना बना के रखा है, तो फिर वो आयुन के साथ में खाना खाता है एंड खाना खाने के बाद फिर विंग आता है रूम में एंड रूम में आने के बाद उसको याद आता है कि उसको तो प्रोजेक्ट फाइल देनी है कल और उसका काम बाकी है। तो विंग फिर जाता है सीधा ही टेबल पर बैठ जाता है एंड अपना काम करने लगता है एंड कुछ समय तक काम करने के बाद फिर विंग उस फाइल को बंद कर देता है और कहता है कि ओके हो गया एंड कल मैं इसको जमा करवा दूँगा। ये सोचकर विंग खड़ा हो जाता है एंड फिर वो जाता है वॉशरूम में एंड वहाँ जाने के बाद फिर वो बात लेता है। और बात लेने के बाद फिर वो बाहर आ रहा था जहाँ पे विंग देखता कि अंधेरा हो गया, तो विंग इधर उधर देखने लगता है एंड उसका सामने बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। जहाँ पे विंग जाता है किसी पर्सन से टकरा जाता है एंड फिर विंग देखता है कि उस पर्सन ने उसके टॉवल को पकड़ के खींच लिया जो कि उसके वेट से लेके उसके एरिया तक आ रहा था। फिर विंग की बड़ी बड़ी ऐस हो गई थी जहाँ पे विंग गिर गया था एंड विंग की कमर में एंड उसके बट में उसको लगी थी और फिर वो पर्सन भी उसके ऊपर आके गिर गया जिससे तो विंग की बड़ी बड़ी ऐस हो गई थी एंड विंग उसको देखने लगा था। जब पे वो देखता है कि उसके हाथ कहाँ पे है यानी कि उस पर्सन के हाथ कहाँ पे है एंड वो किस कंडीशन में यानी कि किस पोजीशन में वो गिरे हुए है,
यदि कोई तीसरा पर्सन उनको देखता तो कुछ और ही समझता। जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी आंसू होगी थी, जहाँ पे विंग देखता कि उसकी फर्स्ट किस ये इस पर्सन ने ले ली। ये सोच के विंग अपने सदमे में था। फिर विंग देखता कि वो पर्सन उठता है और फिर से वो गिर जाता है, जहाँ पे विंग अपने सेंसेस में आता है। और आने के बाद फिर वो विंग खड़ा हो जाता है एंड अपने टॉल को लेता और अपने बॉडी के अराउंड कर लेता है। जहाँ पे विंग कहता कि तुम कौन हो, यही पूछ रहा था। एंड यहीं पे ये छोटा सा फ्लैशबैक और हो जाता है और हमारा विंग उस बेड पे लेटा हुआ था और वो सोचे जा रहा था लेंजन और मिस्टर लेन ने मेरी किस ले ली। एंड विंग इसे सोचे जा रहा था एंड वो कब सो जाता उसको पता नहीं चलता और दोनों को ही काफ़ी शर्म आ रही थी, जहाँ पे दोनों सो गए थे। एंड फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा विंग उठता आराम से एंड वो रात को क्या होता वो सब कुछ भूल गया था। एंड फिर वो जाता फ्रेश होता एंड अपने जो भी जो रूटीन थे डेली के वो करता है। एंड फिर वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद विंग जाता है किचन में एंड वहाँ जाने के बाद अपने लिए एंड आयोन के लिए खाना बनाने लगता है। जहाँ पे कुछ समय बाद में आयोन भी आ जाता है एंड आयोन भी विंग की हेल्प करने लगता है। जहाँ पे विंग देखता है कि आयोन कुछ ज़्यादा ही खाना बना रहा है, तो विंग कहता है कि तुम इतना खाना क्यों बना रहे हो, हम दो ही तो है। जहाँ पे आयोन कहता है कि अरे तुम भूल गए क्या, फादर भी आयु है। जहाँ पे जब विंग सुनता कि उसके फादर, तो वो देखता कि मिस्टर लेन वो कल आए थे एंड कल क्या हुआ था, इससे हमारे विंग के चिक्स पिंक हो गए थे। एंड फिर वो अपने सर को नीचे झुका लेता है और वो चुपचाप काम करने लगता है। तभी वहाँ पे हमारा लेंजेस आ जाता है, वो भी रेडी होके। और बाहर आने के बाद वो देखता कि विंग और आयोन दोनों काम करे किचन में। तो हमारा आयोन देखता है उसके फादर आगे, तो उसको गुड मॉर्निंग विश करता है। जहाँ पे विंग का ध्यान भी जाता है लेंजन की तरफ और लेंजन भी विंग को देखता है, बट वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता एंड वो नॉर्मल रहता है। और वो जाके सीधा ही डाइनिंग एरिया में यानी कि डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ जाता है, जहाँ पे आयोन विंग से कहता है कि जल्दी जल्दी काम करो एंड हमें खाना भी खाना है एंड पापा को ऑफिस में भी जाना है और हमें भी कॉलेज में जाना है। ये बोलकर आयोन जल्दी से जल्द काम करने लगता है, जहाँ पे विंग भी अपने सेंसेस में आता है और फिर वो काम करने लगता है शर्म हया सब कुछ बुला के। और कुछ समय बाद में खाना बन जाता है, तो वो सभी डाइनिंग एरिया में आके बैठ जाते एंड वहाँ पे फिर वो खाना खा रहे थे, जहाँ पे विंग अपनी नज़रों को चुरा था लेंजन से और लेंजन तो सीधा अपने खाने पे ध्यान देता एंड वो विंग पे ध्यान नहीं देता। लेकिन हमारे लेंजन के कान पिंक थे एंड हमारे विंग के चिक्स रेड थे। और खाना खाने के बाद आयवन देखता कि ये दोनों अभी भी अपने सर को नीचे झुका के बैठे हुए। तो आयवन कहता कि क्या हुआ आप दोनों को, हाँ आप। फिर आयवन कहता कि बाबा आपके ईयर्स पिंक क्यों है एंड विंग तुम्हारी चिक्स पिंक क्यों है। जब पे विंग फिर अपने फेस को टच करता और कहता कि नहीं तो नहीं। जब पे आयवन फिर विंग के फोrehead पे अपने हाथों से टच करता और कहता कि क्या तुमको फीवर है। और विंग कहता कि नहीं नहीं तो मुझे फीवर नहीं है। एंड वो ऐसे ही जहाँ पे आयवन विंग की बातें यानी कि वांगजी विंग की बातें सुन रहा था और वो भी यानी कि जो विंग की बातें सुन रहा था एंड उसके चिक्स और यानी कि उसके ईयर्स और भी ज़्यादा पिंक हो गए थे। फिर वांगजी जल्दी से उठ जाता और कहते कि ठीक है तुम जाओ कॉलेज एंड अच्छे से स्टडी करना और मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस। जहाँ पे आयवन कहते कि ठीक है पापा, ये बोलकर वो बैठ जाता एंड हमारा वांगजी वहाँ से जल्द चला जाता है। और हमारा विंग भी एक रिलीफ की सांस लेता है, क्योंकि उसने काफ़ी समय तक वांगजी को अवॉइड किया था एंड उसने अच्छे से सांस भी नहीं ली थी। घूम फिर के हमारे जो विंग और लेंजर के बीच में किस हुआ था वो सब कुछ हमारा विंग याद कर रहा था। वो इस चीज़ को भुला ही नहीं पा रहा था एंड ऐसे करके ये अपना जो ब्रेकफास्ट था उनका सब कुछ काम करने के बाद में डिशेस को वॉश करना, फिर वो अपने कॉलेज पे को लेके चले जाते सीधा अपने कॉलेज। और कॉलेज में जाने के बाद विंग कुछ याद करता है, यानी कि वही बातें जो रात को हुई थी। और उसका दिमाग स्टडी में बिल्कुल भी नहीं चल रहा था एंड टीचर और हमारा आयरन कहते कि कहाँ खो गए विंग। जहाँ पे विंग कहते कि नहीं तो यहीं पे हूँ। एंड ऐसे करके हमारा विंग अपनी स्टडी करता और दूसरी साइड हमारे लेंजर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लेंजर जाता अपने ऑफिस में एंड अपना वर्क करने लगता है। एंड लेंजर सब कुछ भूल गया था कि उसके साथ में क्या हुआ एंड वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता। फिर वो अपना काम करता है एंड ऐसे करके नाइट हो जाती है। और हमारा लेंजर आ गया था नाइट के 8 बजे एंड साथ ही साथ हमारा विंग भी आ गया था। जहाँ पे आने के बाद वो दोनों जाते लिफ्ट में एंड वो दोनों ही एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे थे एंड दोनों का ही फेस दूसरी साइड था। और फिर वो दोनों लिफ्ट में जाने के बाद उसी फ्लोर का बटन हमारा लेंजर प्रेस करता एंड फिर वो निकल जाता है। जब उसका फ्लोर आ जाता है तो विंग भी उसके पीछे पीछे आ रहा था और दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे, ना ही आई कॉन्टेक्ट, ना ही कुछ और। हो जाते अपने अपार्टमेंट का डोर ओपन करते और अंदर चले जाते, जहाँ पे आयन बैठा हुआ था। और फिर वो खड़ा हो जाता और कहते कि मैं अब दोनों का ही वेट कर रहा था एंड चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ एंड अपना खाना खा लो। जहाँ पे विंग कहते कि फिर वो आते फ्रेश होते एंड अपना खाना खाने लगते हैं। जहाँ पे आयवन नोटिस कर रहा था कि विंग इतना साइलेंट होता तो नहीं है। जहाँ पे आयवन कहते कि क्या हुआ विंग, क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है, और वैसे तुम इतने साइलेंट तो रहते नहीं हो, तो आज क्या हुआ। जहाँ पे विंग कहते कि कुछ भी नहीं एंड तुम चुपचाप अपना खाना खाओ। ये बोलकर विंग अपना खाना खाने लगता है एंड वो आयवन की बातों को इग्नोर करता है।
और दूसरी साइड हमारा लेंजा तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता एंड वो अपना खाना खाने के बाद फिर वो जाता है और सीधा ही आयुन के रूम में चला जाता है, जहाँ पे विंग देख रहा था कि लेंजे को जाते हुए। तो आयुन कहते कि क्या हुआ, जहाँ पे विंग कहता कि कुछ भी नहीं। फिर वो अच्छे से अपना खाना खाने के बाद फिर अपनी जो भी साफ़ सफाई थी वो करते एंड हमारा विंग भी आ जाता है अपने रूम में। और रूम में आने के बाद फिर विंग अपने हार्ट पे हाथ रखता और फिर वो महसूस करता कि उसके दिल की धड़कन कितनी फास्ट हो गई थी लेंजे को देखे। और जब वो दोनों ही लिफ्ट में थे तो विंग को वही किस याद आ रही थी एंड वो लेंजे के पास होने के कारण काफ़ी नर्वस था एंड फिर वो अपनी आँख को भी बंद कर लेता एंड चुराने लगता है लेंजे से। जहाँ पे विंग लेंजे को नोटिस कर रहा था, लेकिन विंग ये देखता कि ये तो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे, तो लेंजे के बारे में ना सोचने का विंग डिसीजन करता है। लेकिन उसके से ये सब कुछ हो ही नहीं रहा था, वो बार बार सोच के वहीं किस याद कर रहा था एंड लेंजन कैसे उसके ऊपर था, ये सब कुछ हमारा विंग याद कर रहा था। और विंग फिर कुछ समय तक अपनी स्टडी करता है एंड स्टडी करने के बाद वो कैसे तैसे करके सो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आज संडे था एंड संडे के दिन हमारा आयुन आराम से सो रहा था एंड हमारा लेंजे फिर से अपनी डेली की रूटीन करता है एंड रूटीन करने के बाद फिर वो जाता है यानी किचन में और वहाँ जाने के बाद खाना बनाने लगता है, जहाँ पे विंग भी आ गया था एंड विंग देखता है कि लेंजन खाना बना रहा है। तो विंग आता है एंड कहता है कि मिस्टर लेन, जब पे हमारा वांगजी पीछे पलटता और कहते कि जब पे विंग कहता कि मिस्टर लेन आप रहने दो, मैं बना लूँगा। जब पे हमारा वांगजी कहता कि नहीं मैं बना लूँगा, तुम बैठो और उस रात के लिए सॉरी। जब पे विंग कहता कि कोई बात नहीं एंड इसमें आप की भी गलती नहीं थी एंड ना ही मेरी। फिर हमारा वांगजी कहता कि फिर हमारा वांगजी काम करने लगता है, जहाँ पे विंग कहता कि नहीं मैं करूँगा। जब पे वांगजी कहता कि ठीक है तुम वेजिटेबल्स कट कर दो। जब पे विंग ऐसे करता और हमारा लेंजर काम कर रहा था और वो खाना बना रहा था, जहाँ पे हमारा लेंजर को स्वेट भी आ गया था और वो कितना प्रोफेशनल तरीके से खाना बना रहा है एंड उसके गले में ब्लैक एप्रन। और हमारे वांगजी ने अपने शर्ट के बटन्स को ओपन करके उसको ऊपर चढ़ा के रखा था और इससे तो हमारा लेंजर और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जहाँ पे विंग लेंजर की पर्सनैलिटी को देख रहा था, जहाँ पे लेंजर काफ़ी लंबा था, विंग से काफ़ी मस्कुलर था एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था एंड विंग देखता है कि इनकी एज होते हुए भी ये कितने परफेक्ट है। जब पे विंग ऐसे सोच रहा था एंड लेंजर को एडमायर कर रहा था, जहाँ पे हमारा लेंजर विंग से कहता है कि मुझे देखना बंद करो एंड अपना काम करो, नहीं तो तुम्हारे हाथ की अंगुली भी कट सकती है। जहाँ पे विंग अपने सेंसेस में आता फिर कहते हैं सॉरी ये बोलकर वो अपने काम करने लगता है और ऐसे करके उनका खाना भी बन जाता है। खाना बनने के बाद फिर लेंजर जाता है डाइनिंग एरिया में, उसको सजा देता है एंड सजाने के बाद फिर वो अपने एप्रन को निकालता है, फिर उसको साइड में करता है एंड फिर कहता है कि मैं जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर कुछ समय बाद में हमारा लेंजर और आयुन भी आ गए थे और आयुन काफ़ी खुश था और वो खुशी खुशी विंग को देखता और कहते कि विंग क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे। जहाँ पे विंग कहते कि कहाँ। जहाँ पे आयुन कहते कि प्लीज़ चलो ना, हम घूमने चल रहे एंड फादर काफ़ी दिनों बाद में मुझे लेके जा रहे हैं अपने साथ में, क्या तुम हमारे साथ चलोगे। जहाँ पे विंग कहते कि लेकिन मेरा काम। जहाँ पे आयुन कहते कि कोई बात नहीं, एक दिन की लीव ले लो प्लीज़ विंग, ले लो। ये हमारा आयुन बोल रहा था एंड रिक्वेस्ट कर रहा था विंग से। और हमारा लेंजर भी देख पा रहा था इन दोनों का अच्छा सा बॉन्ड। जहाँ पे लेंजर कुछ भी नहीं बोलता और लेंजर जाता है अपनी टेबल पे जाके बैठ जाता है और विंग फिर कुछ सोचता है। फिर वो कहते हैं ठीक है। जब पे आयुन कुछ सोच जाता है और कहते हैं ठीक है जल्दी से चलो हम खाना खाते हैं। फिर वो खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद फिर वो अपने अपने रूम में जाते हैं और रेडी होने लगते हैं, जहाँ पे विंग रेड शर्ट एंड ब्लैक पैंट पहनता है और हमारा विंग काफ़ी क्यूट लग रहा है।